हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले। हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट। देख रहे हो ये पोस्टर? अब जाके मेरे वीडियो के डिटेल्स में देख सकते हो, वीडियो के लिस्ट में ये वीडियो मैंने डाला हुआ है। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम आया था। सब कोई पूछ रहे थे कि वॉल्यूम निकालते वक्त 1.54 से मैंने उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो वो क्यों किया था और कहाँ से आया था, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत जन को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम को आज मैं क्लैरिफाई करता हूँ। आगे देखो तो समझ में आएगा। ये है एक क्यूब। इस क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मीटर का है। ऐसे क्यूब का मतलब ही है कि इसका तीनों साइड इक्वल है। ठीक है तो इसका मैं पहले वॉल्यूम निकालता हूँ। ये बात याद रखना, हम कभी भी किसी भी चीज़ का कभी अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो वो ऑलवेज वेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम नहीं होता है। ड्राई वॉल्यूम ऑलवेज ग्रेटर होता है वेट वॉल्यूम से। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आएगा इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 1 मीटर क्यूब। ये जो निकला मेरा, ये है वेट वॉल्यूम। हमेशा याद रखना, जो भी हम पहले वॉल्यूम निकालते हैं किसी भी चीज़ का, वो वेट वॉल्यूम होता है। अब क्या है कि हम कभी भी कंक्रीट का जो क्वांटिटी लेते हैं वो ड्राई वॉल्यूम के बेस्ड पे हम लोग निकालते हैं। जो रेशियो दिया होता है ना डिफरेंट ग्रेड का, 1:2:4 या 1:2 या 1:1:2, कुछ भी जो रेशियो होता है वो ड्राई वॉल्यूम पे बेस्ड होता है। तो वेट वॉल्यूम निकल जाने का मतलब ये नहीं कि हमारा ड्राई वॉल्यूम निकल गया, वेट वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है तो वेट वॉल्यूम को हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ मैं कंक्रीट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो कंक्रीट में क्या होता है, वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए फंडा क्या है बताता हूँ। ठीक है, वेट वॉल्यूम्स को अगर आप ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हो तो क्या होता है, 54% इंक्रीज हो जाता है वेट वॉल्यूम का। ठीक है, तब जाके वो बनता है हमारा ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बना मेरा, ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला बना हमारा वेट वॉल्यूम तो है ही, और 54% इंक्रीज होगा किसका, वेट वॉल्यूम का ही। ठीक है, 54% ऑफ वेट वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बना, वेट वॉल्यूम प्लस 54% ऑफ वेट वॉल्यूम। हमने यहाँ पे वेट वॉल्यूम निकाल के रखा है कितना, 1 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, प्लस 54% ऑफ वेट वॉल्यूम। परसेंट है तो 54/100, परसेंटेज के लिए 100 आ गया नीचे। ऑफ का मतलब इंटू होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई इंटू वेट वॉल्यूम कितना है, 1 डाल दो। इसको आप कैलकुलेट करो, 1 प्लस ये आएगा मेरा 0.54 इंटू 1 प्लस 0.54। अब देखो ये क्या बनता है, 1.54 इतना मीटर क्यूब। यही मेरा फैक्टर है, यही फैक्टर मैं यूज़ करता हूँ वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, 1.54। तो देखो एक लिख देता हूँ, टू कन्वर्ट 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट फ्रॉम वेट टू ड्राई वॉल्यूम, फैक्टर इज 1.54, राइट। तो टू कन्वर्ट n m cube
of concrete from wet to dry volume क्या हो जाएगा 1.54 into n, ठीक है, where n क्या है यहाँ पे वेट वॉल्यूम, ठीक है। बस आप वेट वॉल्यूम निकालो और इसको 1.54 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिक वो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 1.54 ये क्वेश्चन में से बहुत कोई पूछा कि ये 1.54 कहाँ से आता है, मैं इसी का डेरिवेशन दिखाया हूँ, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है। सो अब दोबारा मत पूछना वरना बहुत पीटूंगा, ठीक है। तो ये है मेरा वेट वॉल्यूम। चलो दो एग्जाम्पल भी करके दिखाता हूँ, दो तरीके से यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यह है केस 1 और यह है केस 2, ठीक है। अब देख लो आप किससे करोगे। एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन है लेंथ 3 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर और हाइट है 1 मीटर। तो इसका वॉल्यूम पहले निकाल लो, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा 6 मीटर क्यूब। और ये मेरा क्या निकला वेट वॉल्यूम। ऑलवेज याद रखना हमेशा वेट वॉल्यूम निकलता है। हम लोग इस वेट वॉल्यूम में सीमेंट सैंड एग्रीगेट का जो क्वांटिटी है वो नहीं निकालेंगे, वो अगर निकालेंगे तो कम पड़ जाएगा, ठीक है। सैंड और एग्रीगेट तो कम नहीं पड़ेगा बट सीमेंट कम पड़ जाएगा। इसलिए क्यों कम पड़ जाता है वो भी मैं बताता हूँ। अगर सीमेंट में हम पानी डालते हैं तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ठीक है। पानी सीमेंट की क्वांटिटी को कम कर देती है वॉल्यूम को इसलिए हम टोटल वॉल्यूम को ड्राई में कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है, वेट वॉल्यूम कितना आया था मेरा 6 मीटर क्यूब। ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया ना 1.54 इंटू एन। 1.54 इंटू एन क्या था वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम कितना है 6, तो 6 इंटू 1.54 9.24। ये देखो कितना ईजी है। अब उसी को अगर मैं ब्रेकअप में दिखाऊं डेरिवेशन की तरफ तो देखो कैसे दिखेगा। वॉल्यूम तो सेम आएगा, जो वेट वॉल्यूम है वो तो सेम निकलेगा ही, ठीक है। अब ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, वेट वॉल्यूम प्लस 54% ऑफ वेट वॉल्यूम। 54% हम इंक्रीज कर रहे हैं वेट वॉल्यूम का, तो वेट वॉल्यूम कितना है 6 प्लस 54% ऑफ 6 वेट वॉल्यूम, ठीक है। 6 प्लस इसे कैलकुलेट करोगे तो 3.24 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 9.24। देखो दोनों ही केस में क्या हुआ कि आंसर सेम आया, बट ये बहुत इजी है इसलिए मैं डायरेक्ट 1.54 कर देता था। अगर मैं उस वीडियो में इस तरह से दिखाता तो आप लोग शायद समझ जाते। इस तरह से दिखा रहा हूँ बोल के नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए ये है टोटल फंडा। तो ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।